पुण्य और कर्तव्य। एक पुण्यशाली व्यक्ति परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर निकला। कई कोस दूर जाने के बाद सभी को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। भाई सभी प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ में जो पानी था वह भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कृपा करो। मालिक, इतने में उसे दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्याएं बताई। साधु बोले कि एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद बोला। पत्नी एवं अपने छोटे भाइयों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पूर्ण आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आया तो 5 अन्य व्यक्ति मिले तो उसी तरह प्यासे थे। पूर्ण आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पूर्ण आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने भाई और परिवार ही जीवित न बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे कि जैसे मैंने निभाया। पूर्ण आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों को भी फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। पूर्ण आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरे को देने की बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताए। संदेश: अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे परमात्मा से जोड़ देना ही चाहिए ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिलता रहे।